वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे कि इराक के अंदर शादी पर जो कानून है उसको लेकर के कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। यानी इराक ने मैरिज लॉ में कुछ बदलाव किए हैं और अब जो कानून लाया है उसके मुताबिक 9 साल की बच्ची से शादी की जा सकती है। यानी मर्द जो हैं वो 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। अब इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि थैंक गॉड इंडिया इज़ हिंदू मेजॉरिटी। यानी इस खबर को शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि शुक्र है खुदा का कि यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है और इस वजह से ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ 9 साल की बच्ची से शादी करने का कोई लॉ पास करवाया गया हो। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव चल रहा है और बार बार इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि कैसे ये लोग बच्ची के साथ जो है वो शादी को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया गया था कि ईरान के अंदर कैसे एक लड़का जो है वो एक बच्ची से जो है वो शादी कर रहा है। और इस नैरेटिव को मैंने फेल भी किया था बताते हुए कि कैसे वो बच्ची को बता रहे हैं कि शादी कर रहा है बच्ची से वो मर्द और अंगूठी दे रहा है, कैसे ईरान में ये सब कुछ हो रहा है और ये लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिस वजह से ऐसा दिमाग हो गया इनका। यानी पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा था और सोशल मीडिया पर ये बहुत फैलता है। यही बोला जाता है कि कैसे मुसलमान जो हैं वो बच्चियों के साथ शादी करने को प्रमोट करते हैं और ख़ुद करते हैं। लेकिन वो जो वीडियो थी, मैंने फैक्ट चेक करा था, बताया था कि वो वीडियो असल ईरान की थी नहीं और उसका कोई लेना देना नहीं था कि मुसलमान परिवार से। यानी वो लड़का मुसलमान नहीं था, वो बच्ची मुसलमान नहीं थी, वो दोनों शादी भी नहीं कर रहे थे, वो बाप बेटी थी सॉरी। लेकिन उसको इस नैरेटिव के साथ फैलाया गया। ये एक्स मुस्लिम भी बहुत करते हैं। लेकिन अब जो ये नैरेटिव अब ये फैलाया जा रहा है इस खबर के साथ जो ये आई है इराक से कि इराक के अंदर 9 साल की लड़की के साथ शादी करने को अलाउ कर दिया गया है। अब ये रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, 85% हिंदू हैं जिनकी 10 साल से कम उम्र में शादी हुई है और तादाद है 12 मिलियन। यानी अगर इस खबर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो रिपोर्ट है 2016 की, जिसे लिखा है देवानिक साहा ने, और बताया है कि 10 साल से कम उम्र के जो शादियां हो रही हैं बच्चों की, 10 साल से कम उम्र के बच्चों की जो शादियां हो रही हैं उनकी तादाद 12 मिलियन है और उसमें हिंदू 84% है। 84% हिंदू हैं उसके अंदर जो 10 साल से कम बच्चों की शादियां करते हैं। तो यहाँ जो रेशियो है वो आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, मैरिड चिल्ड्रन बिलो एज 10 बाय रिलीजन, हिंदू देखिए कहाँ है और मुस्लिम कहाँ, अदर्स कहाँ। तो इनका ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये वहीं फेल हो जाता है। जो इस पर खुशी इस बात की मना रहे हैं कि शुक्र है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी है और ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून भले ही नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट जो कह रही है वो अपने आप में शॉकिंग है कि 10 साल से कम उम्र के हिंदू बच्चों की शादी की जाती है। तादाद 12 मिलियन है, 85% है बाकी जिनकी भी होती है ना, 85% हिंदुओं की 10 साल की कम उम्र में शादी हो जाती है। तो ये अपने आप में शॉकिंग है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है ना कि इस खबर को जो मैंने आपके साथ इराक वाली शेयर करी, इस खबर को IT सेल वाले अंधभक्त इस तरीके से शेयर करेंगे कि देखो इराक में ये सब कुछ हो रहा है, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है इसलिए ये नहीं होता है, शुक्र मनाओ, खुदा का शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो। अब लोग जो कर रहे हो तो कर रहे, रिपोर्ट तो सामने है। अब रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर जिसके अंदर जो IT सेल का पूरा नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है, जनता किस तरीके से समझ रही है। और मुमकिन है कि हम जैसे कई लोग हैं जो ऐसी खबरों पर बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं सही गलत, और जो रिपोर्टें आपके सामने लाते हैं। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सपोर्ट की कि भाई सब्सक्राइब कम से कम करें, और अगर बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाएं, थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पास एक भारी सपोर्ट रहेगा, हम मजबूत होंगे और ऐसी खबर आपके सामने बिना डरे ला सकेंगे। लेकिन सब्सक्राइब तो सबके लिए बनता ही है। तो यहाँ रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर। ये मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, पूरी पार्टी झूठी है। क्योंकि बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, बीजेपी का IT सेल जो है, जिस तरीके से, और इसका जवाब मुझे देने का ज़रूरत है ही नहीं। अमित मालवीय जिस तरीके से एक फेक वीडियो बना के जो पब्लिक के सामने लाता है, जो कुणाल कानवाल इंडिया टुडे का जो खुद उसे पूछता है कि आप साबित करके दिखाए ये वीडियो शाहीन बाग का है और ये वीडियो शाहीन बाग की औरत 500 रुपये लेके बैठती है, तो इसका जवाब जो है कोई आप स्पेसिफिक इंसान का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पार्टी झूठी है, ये पार्टी फेक है, ये पार्टी चलती ही फेक से। ये है इनका जवाब। और एक आपने सवाल पूछा तो सोचा मैं जवाब दे दूं कि ये जो एम्बुलेंस और इसकी बात की स्कूल की,
मैंने अभी जामिया में स्पीच जब दे रहा था, मैं वहाँ पे भी देखा कि एक एम्बुलेंस आ रही थी, तो मैंने माइक मेरे पास था, तो मैंने कहा कि जाने दो, क्योंकि अगर आप जाने भी दोगे तो एक होता ना कि हम आह भी करते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल ही कर देते, चर्चा नहीं होता। तो हमारे यहाँ स्कूल के बस भी जा रहे, एम्बुलेंस भी जा रहे, तो वो जो प्रोपेगेंडा है ना बदनाम करने की, तो इनकी 2014 से चल रही है। कुछ भी बात में हर एक जो आईटी सेल बैठी हुई है, कुछ बात हो सुबह से लेके शाम तक उनका जॉब होता है, बाकायदा ड्यूटी देते हैं, इतना बजे से इतना बजे तक कुछ भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम में लेके आ जाओ, ये इनकी मुद्दा है। और रहा बात शाहीन बाग में, आप एक बात बताओ कि आप मीडिया से हो, आप सवाल हमसे ही पूछते हो। आज मीडिया कुछ लिबरल है, कोई गोदी मीडिया है, जो सच बात है ये सबको पता है। जो क्योंकि जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है एनडीटीवी में क्या दिखाएगा, पता है कभी कभी जी न्यूज़ देख लेते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। तो मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, और हालांकि मोदी जी बोलते बहुत कुछ है, करते कम है, जो अफसोस की बात है। तो मोदी जी बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, क्या ये आपकी बेटी नहीं है? 3 बजे आप बत्ती बंद कर देते हो, 3 बजे पुलिस भेजते हो, क्या वो बेटी नहीं है जो जामिया के अंदर घुस घुस के एक मर्द पुलिस मेरे बहनों को मार रही है? और तुम्हारे अंदर पुलिस के अंदर मैं मुसलमान हूँ, मैं अभी ये बात यहाँ भी कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, हो सकता है आप हिंदू है। जब आप एक पुलिस फौजी जब कोई ड्यूटी देता है, क्या वो कोई धर्म के लिए ड्यूटी देता है या वो अपने देश के लिए ड्यूटी देता है? आज जब पुलिस मार रहा है तो क्या कह रहा है? मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन जिहादियों को। ये अल्फाज कहाँ से आ रही है? आप ड्यूटी करो, चलो मैंने मान लिया। इसके पीछे की वजह इस तरीके का ट्रीट कर हाँ वही इस तरीके जो इसका वजह कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि एक जो नफरत की जो आग जो है, जो इतना दिन था नहीं, जो 2014 के बाद जो एक हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करो। जो मोदी जी ने एक अच्छा काम किया इस CA/NRC के बाद कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई एक हो गए, तो ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये होगा नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे। अभी भाई ने जो कहा बहुत अच्छा बात कहा कि APJ अब्दुल कलाम के बिना ये देश आप गर्व से नहीं कह सकते। तो अगर हमें निकालना है तो ताजमहल भी निकाल दो। हमारी हिस्ट्री पूछते हो आप, लाल किला हमारी हिस्ट्री है। अरे हमसे क्या पूछोगे भाई, हम तो वो इंसान है कि इतना मोहब्बत करते हैं, दिन में 5 वक्त इस ज़मीन को चूमते हैं। हम जब मरते भी हो तो 2 गज मिट्टी लेके जाते हैं, और क्या सबूत चाहिए भाई हमसे? आप तुमने इतना जुल्म किया, मुजफ्फरनगर तो कभी मुंबई, कभी यूपी तो कभी लाल किला के बाहर, क्या हम ख़त्म हो गए? अरे जब ये ख़त्म नहीं कर पाए तो ये 2 दिन का सरकार क्या ख़त्म करेगी? अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो लोग हैं वो मोदी विरोधी है, इसलिए उनकी जो भी नीतियाँ होती हैं उसका विरोध करते हैं। अच्छा, मैं मोदी विरोधी हूँ तो आप तो मीडिया, आप ये सब कवरेज ज़्यादा करते हैं, आप एक सच बात बताइए, आप इतना कवरेज करने प्रो CA में कितना और एंटी CA में कितना है? वो तो साबित हो ही जाएगा ना, पता चल ही जाएगा। बेंगलोर में 4 आदमी को पूरा गोली मारने के बाद में 2-3 दिखा रहे हैं, और अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंजन ओम कसाब भी सवाल पूछने लगे। मंत्री है और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, गाली गलौज देना नहीं चाहिए, और क्रिटिसाइज करना और उनके खिलाफ कुछ भी डिसीजन बोलना हमारा हक है। एक बात तो साफ हो चुकी है कि जनता को पता है, और कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें नेशनल मीडिया तक मौका नहीं मिलता है, और वो अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये एल्गोरिदम है पूरा यूट्यूब का और ट्विटर का, ये जो पूरा एल्गोरिदम चलता है, इससे उतना अवेयर नहीं होते, जिस वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जागरूक हैं, और ये समझते हैं कि कैसे IT सेल जो है वो टारगेट करती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जिस तरीके से वो टारगेट करते हैं, और कई खबरों को छुपाने का काम करते हैं, कई मुद्दों को दबाने का काम करते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग पहचानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, वो जाने कि सच सही गलत क्या है, इसका फ़र्क समझें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अपनी आप किताबें खोल के पढ़ लोगे ना, तो आप एक ही चीज़ पाओगे कि कोई भी रिलीजन, मैं कोई भी रिलीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो उनको लगता है अलग अलग रिलीजन है, बट बेसिकली एक ही रिलीजन होता है। अलग अलग कल्चर होते हैं, उस कल्चर में हो सकता है पहनावा अलग, मौसम की वजह से खान पान अलग, भाषाएं अलग, तौर तरीके अलग, फेस्टिवल अलग, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। एक कल्चर होता है, रिलीजन एक ही होता है, और वो दिल में होता है, वो जानता है हर इंसान कि वो इंसान है, दूसरे इंसान के बारे में भी जानता है कि वो भी इंसान है, वो सब कुछ जानता है। इसके बावजूद जो वो आंखों में चश्मा डाल दिया जाता है, खुद डाल दे या कोई और किसी और से डलवा दे या अलाउ कर दे, हाँ डाल दे भाई, पर्दा डालना ही हो गया, तो फिर वो उसको उस नज़र से देखता है। तो
चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये काम हिंदुओं में भी हो सकता है, ये काम मुसलमानों में भी हो सकता है कि अगर आपकी आंखों में चश्मा डाल दिया नफरत का, किसी को बुरा बना दिया है, और जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव है कि भाई मुसलमानों ने पहले बहुत कुछ किया है, हिंदुओं के साथ गलत किया है, कश्मीर में गलत हुआ है, तो बिल्कुल गलत हुआ है। कोई भी मुसलमान आज का अगर उस चीज़ को जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ उसे जस्टिफाई करता है, जाहिल आदमी है वो। तो सबसे पहले चीज़ है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन लोगों में मिलेगी, उन्हें पता चलेगा, तो कई चीज़ें हल हो सकती हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, उनको हम ही ऐसे लोगों से डर लगता है, स्पेशली जो जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उनको ऐसे लोगों से डर नहीं लगता कि वहाँ खड़े होकर के कोई नारा लगा देंगे और उनके साथ लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ नारा लगा दें, वो तो खुश होंगे, उनके साथ खड़े हैं। हिटलर जो कर रहा था, यजीद ने जो किया, यानी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर धर्म के किसी न किसी एक लीडर ने अपने आप को धार्मिक बता करके लोगों को हिंसक बनाया और किस तरीके का हाल किया है। आज जो दंगाई हैं वो सोशल मीडिया पर भरपूर एक रिलीजन को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ फर्जी खबर फैलाते हैं, जो सच्चाई है वो छुपाते हैं, ये सारा कुछ चलता है। उम्मीद है वक्त के साथ साथ लोग जागरूक हों, उनको पता चले कि क्या चल रहा है, और एक दूसरे के लिए जो सही है वो फैसला करें। और हम सब इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, खुश रहें, और जो नॉलेज है उसकी सीख करें, उसको सीखें। ये मुझे लगता है कि रविश कुमार भी अपनी वीडियो में कई बार बोल चुके हैं, और हमें अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। भाई अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है, हमें वक्त निकालना होगा अपने आप को जानने पहचानने में, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ऐसे ऐसे लोग आए हैं दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमान हिंदुओं को पूज रहे हैं से मतलब कि उनके मुरीद हैं, मानते हैं उन हिंदुओं को कि इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं। ऐसे कई हिंदू हैं जो मुसलमानों को सुनते हैं, मुसलमान वलियों को सुन रहे हैं, स्कॉलर को सुन रहे हैं, अच्छे स्कॉलर। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, सही गलत तो पता है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने वाले जो उनके समर्थक हैं ना, वो जो कर रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, उनसे बचने की ज़रूरत है। और यही हमारा काम है, और आपका भी यही काम होना चाहिए कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।